हाय बच्चों, आइए आज हम देखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स फॉर क्लास 9th। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। बच्चों ऑलरेडी हमने इस बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के बारे में अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए जो हमारे को चाहिए वो चाहिए बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट और साथ में लाइंस एंड एंगल्स की डिटेल्ड स्टडी। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे और ये भी हमारी आपसे मतलब प्रॉमिस रहेगा कि इस सेशन के अंत में आप लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 को फिनिश कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाएं, गौर से देखिए। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 9th का। तो लो फ्री के हम 4 मार्क्स आपके बढ़ाने वाले हैं, बट आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन हुई। पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको एक्सरसाइज 6.1 नहीं आए तो आप आगे से हमारे चैनल पे मत आना। तो आप हमारे साथ बने रहो। आइए हम देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो मैं कह रहा था कि आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट देने वाला हूं वो है पॉइंट। और हाँ बच्चों, हमारे घर में 2 टांग वाले और 4 टांग वाले कुछ प्राणी आए हुए हैं, तो बार बार दरवाजे बंद होंगे और खुलेंगे। इसके लिए हम पहले से आपसे माफ़ी चाहेंगे। एक्चुअली 2 रैबिट आए हुए हैं किसी हमारे रिलेटिव्स के, और कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो कुछ समझते हैं नहीं, बार बार वो हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें लाइंस एंड एंगल्स को। सबसे पहले बच्चों पॉइंट है, देखो बार बार मैं आपको उसी पे ले जाऊंगा। अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हैविंग नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना थिकनेस होती है। तो अगर मैंने यूं टक कर दिया, ये देखो, तो ये क्या हो गया पॉइंट। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। सो पॉइंट के एंड पॉइंट एल। अगर मैं इसे नाम दूं तो ये हो जाएगा पॉइंट एम, ठीक है बच्चों। सो अ पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हैविंग नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। इसके बाद आएंगे निकल के जिसका हम नाम लेंगे लाइन, और हमारा चैप्टर ही लाइंस एंड एंगल्स है। तो लाइन, व्हेनेवर वी से लाइन इन ज्योमेट्री वी मीन टू से स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन सेवरल पॉइंट्स अरेंज इन अ क्यू, जब बहुत सारे पॉइंट एक क्यू में अरेंज हो जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल से होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसके दोनों ही एंड पे बच्चों एरो लगे हुए हैं, इधर भी, इंडिकेटिंग दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इनफिनाइट। इधर को भी ले जाइए, बजरंगबली की पूंछ की तरह ये इधर भी जा सकती है अनंत तक, और इधर भी अनंत तक जा सकती है, इनफाइनाइट। दोनों ही साइड आप इसे एक्सटेंड कर देंगे। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रेट लाइन या लाइन की जो लेंथ है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड, तो आपने क्या कहना है? अनलिमिटेड। क्योंकि जब लंका दहन में बजरंगबली गए थे उनके पूंछ की लेंथ भी अनलिमिटेड हो गई थी, तो इसलिए मैंने बजरंगबली का नाम लिया था बच्चों। सो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसकी की लेंथ अनलिमिटेड होती है। इसके दोनों ही एंड पे एरो लगे हुए हैं, इंडिकेटिंग दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इनफिनाइट टू बोथ द साइड्स। लाइन से नीचे आइए बच्चों, इसको हम कहेंगे रे। अब अगर किसी लाइन के एक एंड से आप एरो हटा दीजिए, दूसरे पे एरो रहने दीजिए, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट तो आपको पता है कि ये ए से स्टार्ट हुआ है और इसका फिनिशिंग पॉइंट अननोन है कि इस साइड में ये अनंत तक जाती रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रे। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन है उसके दोनों एंड पे एरो रहते हैं, दोनों तरफ इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इनफिनाइट। और जो रे होगी उसमें उसकी भी लेंथ अनलिमिटेड है, लेकिन ये एक ही साइड को अनंत को जा रही है, इनफिनाइट को जा रही है। आगे हम लेने वाले हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। जैसा कि हमने आप सभी से कहा हुआ था कि आज के इस सेशन को करते करते आप एक्सरसाइज 6.1, मेरा मतलब है क्लास 9th वाले बच्चों, आप एक्सरसाइज 6.1 को फिनिश कर चुके होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए ना बेखबर, देखिए इस खास सेशन को हमारे साथ।
लाइन सेगमेंट। कि लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? किसी स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, कि जैसे हमने इसका नाम रख दिया ए बी, है ना। अब देखो इसके दोनों ही एंड पॉइंट्स नोन है। इसका इनिशियल पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसका फिनिशिंग पॉइंट बी है। तो इसमें आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिए कि लिमिटेड लेंथ होती है, किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ लिमिटेड होती है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो नई दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी, है ना। चेन्नई से मुंबई क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट हो जाएगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम जाएंगे, 2 पॉइंट लेंगे तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। पटना से भोपाल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एक लाइन सेगमेंट हो जाएगी। सो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2000 मीटर, 20,000 मीटर, 20,000 किलोमीटर, जो भी फिक्स लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। तो जाहिर सी बात है जो दोनों में डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट में, कि लाइन सेगमेंट की लेंथ लिमिटेड होती है, हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रेट लाइन की लेंथ अनलिमिटेड होती है। तो ये थे हमारे कुछ सबसे इनिशियल बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा पॉइंट को, जिसमें हमने देखा लाइन को, रे को और लाइन सेगमेंट को। बच्चों इसमें हम आगे आपको लेने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को। तो हमारी जैसे कि आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को। तो कोरोना में फंसे हुए बहुत सारे बच्चों, मैं आज कुछ ऐसे लाइनों के नाम भी बताऊंगा जो आपकी ज़ुबान पे तो आई ही नहीं होगी, आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए, ठीक है। यकीन मानना बच्चों कि अगर आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए रहोगे तो एक्सरसाइज 6.1 आपका पूरी तरीके से डन हो जाएगा। सबसे पहले जो मैं लाइन लेने वाला हूं वो कौन सा होगा? चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको तो आपने ज़रूर सुना होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर नहीं सुना होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस कीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस मैं सुना रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करती है तो हम इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। मोटा होने के बावजूद भी बच्चों मैं आप लोगों को क्या चाहता हूं कि थोड़े से मतलब खुशनुमा माहौल में मैथ्स को बताया जाए, जबकि मैं इतना मोटा हूं ये पॉसिबल है नहीं, फिर भी मैं करा रहा हूं आपके लिए इतना मेहनत। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? आप हमारे साथ बने रहोगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे हैं? ये हो गया। देखिए कि अगर दो लाइनें, लाइन ए और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाएंगे। सारे रूल साथ के साथ सीखते जाओ। कि इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। की अगर दो लाइनें एक दूसरे को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? VOA। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहला जो हमने पेयर लिया लाइन का बच्चों वो था इंटरसेक्टिंग लाइंस, याद रखिएगा। दूसरा हम ले रहे हैं बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, कि अगर दो लाइनें एक दूसरे पे इस तरह से खड़ी हो कि उनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो इन दो लाइनों को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। से दिस इज ए और दिस इज बी। इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी। ये देखिए आपके स्क्रीन पे रहा परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जाम्पल। ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने का होना है? 90 डिग्री का। तो आप इसका क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। हम तीसरे लाइन की बात करेंगे बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि ये सब जाने बगैर अगर मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूं तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे। कोइंसिडेंट लाइंस, कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आके बिछ जाए इस तरह से कि लाइन ए भी यहीं पे हो, इसके ठीक ऊपर हमने लाइन बी लगा दिया,
तो ये क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। बच्चों बड़ी ही सिंपल सी बात है कि कोइंसिडेंट लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, काउंटलेस, क्योंकि हर जगह मीट कर रहा है तो हर जगह सारे ही कॉमन पॉइंट्स है। सो हमने जो पेयर ऑफ लाइंस लेना स्टार्ट करा, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस, तीसरी हमने ले रखे हैं यहाँ पे आपका कोइंसिडेंट लाइंस। आइए बच्चों अब आपको एक नया हम पेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कंकरेंट लाइंस, CONCURRENT, कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस बच्चों किसे कहते हैं कि अगर एक पॉइंट से होकर के 3 या उससे अधिक लाइनें पास करें तो हम इसे क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइंस। क्या कहेंगे बच्चों, कंकरेंट लाइंस। ये देखिए ये रहा, मान लेते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है जिससे होकर के ये सारी लाइनें जा रही हैं। लाइनों का नाम दीजिए, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी और ABCD। हमने इसमें 4 लाइन ले रखे हैं। तो जिस कॉमन पॉइंट से होकर के ये सारी लाइन सेगमेंट गुजर रही होती है उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट पॉइंट्स। क्या कहते हैं, यहां पे कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, CONCURRENCY, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। जिस पॉइंट से होकर के बहुत सारी लाइनें क्रॉस कर रही होती है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और इन लाइनों को हम क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइंस। इस दुनिया से आगे निकल लिए बच्चों, ये मैंने 4th कैटेगरी लिया था। अब 5th कैटेगरी हम ले रहे हैं जिसका नाम होगा बच्चों पैरेलल लाइंस। क्या नाम होगा, पैरेलल लाइंस। से दिस इज L, दिस इज M. Two lines in a plane are said to be parallel lines if they don't have any point. अगर दो लाइनों में कोई भी कॉमन पॉइंट यानी कि नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 0 होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। और सिंबॉलिकली हम इसे ऐसे लिखेंगे बच्चों, लाइन L इज पैरेलल टू M। मेरे हिसाब से क्लास 7th में आपको ये बता दिया गया होगा। और दोबारा मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है तो ये आपका कंसर्न है, इसको आप एड्रेस कीजिए या आप हमारे साथ आइए। L इज पैरेलल टू M, क्या लिखेंगे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो किसको कहेंगे पैरेलल लाइन, की अगर किसी प्लेन में दो लाइनों के बीच में या दो लाइन ऐसी हों कि उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल हो, मतलब कि उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, तो इन दो लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। सो अगर बच्चों कोई आप लिखना चाहो आप में से तो लिख दीजिए कि 2 लाइन्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जब हम ये लाइन L और लाइन M के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इक्वल होएगा। कि मेरा मतलब अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह पे 2-2 सेंटीमीटर की गैप होगी, उनके बीच की दूरी 2-2 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ तक बच्चों था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 है वो टोटली इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों आइए, जिस थ्योरम की बात मैं कर रहा था, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके दम पर जो हमारे लिए एक्सरसाइज 6.1 के लिए ब्रह्मास्त्र होगी, उस ब्रह्मास्त्र को मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया है कि अगर ए और बी दो पैरेलल लाइंस है और सी एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल की हमने अभी डेफिनेशन दी थी कि अगर दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इस तीसरी लाइन को बाकी दो लाइनों की ट्रांसवर्सल कहेंगे। सो हियर सी इज द ट्रांसवर्सल एंड ए पैरेलल टू बी, ये हमारा कंसेप्ट है। आइए हम बढ़े आपके साथ आगे। क्या है कि ए पैरेलल टू बी एंड सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो एंगल बना है 1 2 3 4 5 6 7 8, दो वर्टेक्स पे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 बने हुए हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आइए हमारे साथ
Number 1, if a transversal intersects two parallel lines at two distinct points, then number 1, each pair of alternate interior angles are equal. बच्चों आप लोग नोट डाउन करिए, इसको समझिए. each pair of alternate interior angles are equal. interior angles are, जो सारे पेयर हैं किसके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के. बच्चों समझो इंटीरियर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का, अल्टरनेट एक छोड़ के एक, यानी 3 = 5, 4 = 6. सो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल 3 = एंगल 5 एंड एंगल 4 = एंगल 6. बाद में जब हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम शॉर्ट में लिखेंगे अल्टरनेट ALT डॉट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो हियर एंगल 4 = एंगल 6 एंड एंगल 3 = 5. अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले एक छोड़ के एक. ठीक है. सेकंड जो इसमें निकल के आता है बच्चों वो ये है कि each pair of alternate exterior, ALT डॉट मतलब alternate बच्चों, alternate exterior, EXT डॉट मतलब exterior, INT डॉट मतलब interior. each pair of alternate exterior angles are equal. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइन के बाहर. अब ऐसे ऐसे आप बना दो, ये देखो तो क्या मिल रहा है, एंगल 2 = 8 एंड 1 = 7. इसको लिखिए सिंबॉलिकली, दैट इज एंगल 2 = एंगल 8. ये देखिए 2 = 8 एंड एंगल 1 = एंगल 7. इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. आइए थर्ड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा कि ये लाइन ए लाइन बी है, इस पे ये ट्रांसवर्सल है. तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, ये जैसे ऊपर में है ये भी ऊपर में है, तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है. तो क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 = एंगल 5, संगत गुण. 4 जैसे नीचे है 8 नीचे है, तो क्या लिखेंगे, एंगल 4 = एंगल 8. अब दूसरी तरफ आइए, जैसे यहाँ पे 2 ऊपर है, जैसे यहाँ पे एंगल 6 ऊपर को बन रहा है, तो एंगल 2 = एंगल 6 एंड जैसे यहाँ पे 3 है वैसे यहाँ पे एंगल 7 है. सो आप क्या लिखेंगे, एंगल 3 = एंगल 7. इसको कहते हैं कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. फोर्थ रूल, को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री. बच्चों आप लोग नोट डाउन करेंगे, को इंटीरियर, को INT डॉट मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY. को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर का मतलब होता है बच्चों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल यानी 4 + 5 = 180 डिग्री. इस डायग्राम के लिए एंगल 4 + 5 = 180 डिग्री. और इधर आप आ जाएं तो एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री. बच्चों यकीन मानिए इस प्रॉपर्टी के तहत एक्सरसाइज 6.1 के लगभग ऑलमोस्ट सारे सम्स को आप कर पाएंगे. ठीक है, कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो पहला रूल बनता है कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल. दूसरा, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तीसरा एंड फोर्थ में को इंटीरियर, को INT डॉट मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मतलब एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. सो एंगल 4 + 5 180 डिग्री, एंगल 3 + एंगल 6 180 डिग्री होते हैं. ये 4 बेसिक रूल्स हैं बच्चों, इनको आप ज़रूर लर्न करो, इसको आप ज़रूर रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 6.1. ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ बने रहें. आज के सेशन को हम और लंबा खींचने वाले हैं. तो बच्चों जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि इस सेशन के अंत में आप एक्सरसाइज 6.1 सीख चुके होंगे. तो आइए हम इसमें सबसे पहला सम्स आपके सामने ले रहे हैं कि ये एक डायग्राम गिवन है. एक्सरसाइज 6.1 का पहला सम क्लास 9 के लिए ले रहे हैं हम.
जिसमें ए बी और सी टी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ से एक रे ओ ई जा रही है, जिसमें कि गिवन है एंगल बी ओ डी इक्वल्स 40 डिग्री। बच्चों बी ओ डी देखिए यहाँ पे बन रहा है आपका कितना 40 डिग्री, और ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल 70 डिग्री गिवन है। टू फाइंड, तो हमें बी ओ ई फाइंड करना है और एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। आ जाइए बच्चों मेरे साथ, फ्रॉम द फिगर एंगल ए ओ सी, देखिए बच्चों मैं लिख रहा हूं ए ओ सी इक्वल्स एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स एंगल बी ओ डी इक्वल्स 40 डिग्री। कितने बच्चे हैं जिनको ये पता है कि मैंने ये कैसे ले लिया? मैंने लिया है एंगल ए ओ सी इक्वल्स एंगल बी ओ डी। ये क्यों होगा बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे देखिए दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, सो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जिसको कि हम क्या लिखेंगे? वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वी ओ ए। अब आइए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स गिवन है कितना जी? 70 डिग्री। अब हम ए ओ सी की जगह पे 40 डिग्री ले सकते हैं प्यारे बच्चों, तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स कितना हो गया? 70 डिग्री। 40 डिग्री हमने यहाँ ए ओ सी की वैल्यू कैलकुलेट करें जो पुटअप कर दिए, देयरफॉर एंगल बी ओ ई इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों? 70 माइनस 40 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो एक आंसर हमारा तैयार है, एंगल बी ओ ई कितना निकल के आ गया? 30 डिग्री। अब सवाल उठता है कि पहले एंगल सी ओ ई कैलकुलेट कीजिए। तो सी ओ ई कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? एंगल ए ओ सी, देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स 180 डिग्री। ये देखिए स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स 180 डिग्री। एक लाइन पे एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे इनका सम 180 डिग्री होता है। इसके लिए मैं रीजन लिख रहा हूं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब इसमें से बच्चों ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारा कितना गिवन है? देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री गिवन है, सो आप लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स 180 डिग्री। सो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अभी बच्चों काम तमाम हुआ नहीं है, अभी क्या आया है? एंगल सी ओ ई इक्वल्स 110 डिग्री। अब आपको कैलकुलेट क्या करने हैं? रेफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब आप लिखिए रेफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एंगल का रेफ्लेक्स फाइंड करने के लिए उस एंगल को 360 से माइनस करना है। तो क्या होगा? रेफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इक्वल्स 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। क्या हो जाएगा ये? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 360 में 110 कटा लीजिए, कितना मिल जाएगा? 250 डिग्री, 250 डिग्री। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन थे। एंगल बी ओ ई जो कि मेरा निकल के आ गया है 30 डिग्री, फिर था हमारा रेफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो पहले बच्चों हमने सी ओ ई निकाल लिया जो कि आया 110 डिग्री, और अब रेफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। बच्चों किसी भी एंगल का रेफ्लेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करना होगा। सो 360 माइनस 110 इक्वल्स 250 डिग्री। सो रेफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ इक्वल्स 250 डिग्री, 250 डिग्री। दिस इज हाउ यू कैन डू ऑल अदर सम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1। यकीन मानिए बच्चों, हमने अभी आपके साथ जितने रूल्स, जितने प्रॉपर्टीज़ कराए उसी पे बेस्ड हमारा ये एक्सरसाइज है। उम्मीद करूंगा कि ये पूरी एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। अगर जो नहीं कर पाएंगे तो अगले सेशन में हम इसके बाकी के 5 क्वेश्चन को लेने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और एक और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, करबद्ध प्रार्थना होगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल एकेडमिक के को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी पूरी जर्नी में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेना चाहेंगे आपसे इस पॉइंट पे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।